अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। तो दोस्तों, आखिरकार इमिग्रेशन खोलने के लिए सर्वे शुरू कर दिए गए हैं। कतलूनिया की रिपोर्ट सबसे पहले शाया हो चुकी है। इसके बारे में डिटेल के साथ बात करेंगे। उसके बाद पेंशन के बारे में कुछ दोस्तों के नए क्वेश्चन, कुछ अहम मालूमात है जो कल वाली वीडियो में रह गई थी, उस पर मैं बात करूंगा। उसके बाद 16,000 यूरो का बोनस कौन दे रहा है, किसको दे रहा है, इस पे बात करेंगे। 10 अमीर तरीन ऐसे ममालक जिनमें से ज्यादातर यूरोपीय यूनियन में वाक़ हैं। अगर आप स्पेन से निकल के या किसी और यूरोपीय मुल्क से निकल से कि इस कंफ्यूजन में है कि किस मुल्क में जाया जाए, तो इनको आप चेक कर सकते हैं। यहाँ के लोग जो हैं वो अमीर तरीन लोग हैं। टोटल वेल्थ डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन की गई है, तो इनको दुनिया के 10 अमीर तरीन ममालिक में कैटेगरीज में लाया गया है। इसको आप चेक कर सकते हैं। इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। जो लिंक आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा इमिग्रेशन खोलने के लिए, जो कतलूनिया की नई रिपोर्ट शाया हुई है, इसकी न्यूज का लिंक आपको मिलेगा। 16,000 यूरो का जो बोनस है, इसका लिंक आपको मिलेगा। 10 अमीर तरीन जो आबादी वाले ममालिक हैं, इनकी जो कैटेगरीज बनाई गई हैं, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इन तमाम लिंक्स को आप खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके अलावा दोस्तों, जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं, लाजमी तौर पे इसको सब्सक्राइब करें। बेशुमार दोस्त ऐसे हैं जो इस चैनल पे आते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, और उनमें से बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कि बार बार कुछ ऐसे कमेंट करते हैं जिसपे मैंने रिसेंटली अभी वीडियो में बात की होती है। उसकी वजह यही है कि उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वो वीडियो उन तक नहीं पहुंच पाती। इस वजह से वो दोबारा से कमेंट करते हैं उसी इन्फॉर्मेशन का जो रिसेंटली मैंने शेयर की होती है। इस वजह से लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। अगर वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक भी लाजमी तौर पे किया करें। तो दोस्तों, इमिग्रेशन खोलने के लिए जो सर्वे है, इस पे बात करते हैं। कैटलोनिया ने एक रिपोर्ट जारी कर दी है। असल में हर प्रोविंस जो है अपनी अपनी डिटेल आप बयान कर रही है कि उस प्रोविंस में कितने गैर मुल्की हैं, उसमें से कितने लीगल हैं, कितने इलीगल हैं। क्योंकि अभी इमिग्रेशन ओपन होनी है, इलीगल का काफी ज्यादा दादोशुमार जो है वो हुकूमत को भी चाहिए। कौन से सूबे में कितने इलीगल हैं, क्या उनका स्टेटस है, कितने साल उनकी पदरौन चली है, ये सारी चीजें जो है वो हुकूमत के सामने एक खास डाटा की सूरत में आ सकती हैं। तमाम अजंतामिंतो जो कि पूरे स्पेन की अजंतामिंतो है, वहां पे इलीगल लोगों की जो पदरौन हुई है, यानी कि उनके पासपोर्ट पे हुई है, उसका दादोशुमार इकट्ठा किया जा सकता है। अभी कैटलोनिया ने जो दादोशुमार सामने पेश किया है, उसमें से उन्होंने कहा है कि अगर टोटल 7 लाख पूरे स्पेन में इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, तो उसमें से 1,70,000 कम से कम जो है वो कैटलोनिया में इस वक्त रह रहे हैं। यानी कि इलीगल इमिग्रेंट जो है उनकी टोटल पॉपुलेशन में से 1,70,000 जो है वो सिर्फ कैटलोनिया में आबाद है। बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, क्योंकि कैटलोनिया एक मरकज है, बिजनेस हब है, स्पेन की सबसे बड़ी पोर्ट है। टूरिस्ट सिटियों में सबसे आगे जो है वो बार्सिलोना यहाँ पे आता है कैटलोनिया में। बाकी बड़े शहर है एग्रीकल्चर में, जो बहुत बड़े स्पेन में आगे शहर है, बल्कि यूरोप में है, जैसे कि वलेंसिया हुआ, मुर्सिया हुआ। बाकी जो लारीदा है, ये तमाम फ्रूट मार्केट्स हैं, फ्रूट फार्मिंग है यहाँ पे, तो वहां पे बहुत ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट काम कर रहे हैं। तो कैटलोनिया का दादाशुमार जो है वो सामने आ चुका है। 1,70,000 जो है वो इलीगल इमिग्रेंट्स इस वक्त कैटलोनिया में आबाद हैं। असल में यह दादोशुमार इस वजह से भी पेश किया जाता है कि जब इमिग्रेशन ओपन होती है, इस दादोशुमार के मुनासिब से उन दफातर में जो इस तरह खीरिया की जिन्होंने इमिग्रेशन का प्रोसेस करना है, वो तमाम वहां पे स्टाफ की जरूरत, वहां पे उनको फंड जो दिया जाता है इनको लीगल करने के लिए, उसकी जरूरत, और इसके साथ साथ एम्प्लॉइज की जरूरत, तमाम चीजें जो हैं वो एडजस्ट करने के लिए तमाम रिपोर्ट जो है वो जारी की जाती हैं। तो दोस्तों, बहुत ज्यादा उम्मीद है कि सितंबर में कोई ना कोई इस पे मजीद वर्किंग होगी इमिग्रेशन पे, और इमिग्रेशन के जो नए कवानीन बनने हैं उनमें मजीद तरमीम और मजीद जो है वो तब्दीलियां और अच्छी तब्दीलियां जो है वो सामने आएंगी। अब दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की जानब चलते हैं। पेंशन में मैंने आज से 2 दिन पहले एक वीडियो बनाई और मैंने एक ट्रेजिक कहेंगे इस केस को, जिसकी मैंने तमाम रीजन आप लोगों को बताई कि उस बंदे से क्या क्या ब्लंडर हुए, जिसकी वजह से 46 साल उसने सूरीदा सोशल पे की। अब 69 ईयर्स ओल्ड है। तो अब उनकी पेंशन जो है वो पहले मरहले में रिजेक्ट की गई। उसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट मेड्रिड में अपील की, वहां पे रिजेक्ट हुई।
तो वहां पे मैंने एक दो रीजन बताई थी। एक तो आखिरी 2 साल आपने पेंशन में लाजमी तौर पे काम करना होता है जब आपने लगवानी होती है। इसके साथ साथ उसने बीच में ऑटोनोमो भी चलाई थी, जो उसने कुछ अरसा ऑटोनोमो भी पे नहीं की सूर्य सोशल। उसके बाद उसने वैसे एज अ वर्कर भी काम किया और वहां पे भी कुछ इसी तरह के मसले रहे कि उनकी सूर्य सोशल उनके इम्प्रेसों ने, उनकी कंपनीज ने पे नहीं की। इसके साथ साथ एक और चीज थी जो मुझसे रह गई थी, वो भी उनसे गलती हुई। वो ये कि जब वो बेरोजगार होते थे, 3-3 साल 2-2 साल वो काम नहीं करते थे, तो उस वक्त जो है वो दिमागदारी एम्प्लियो जो है वो साइन नहीं करते थे। अगर वो कतलोनिया में थे तो वो सुख के ऑफिस में जाके नहीं करते थे, और अगर कतलोनिया में नहीं थे तो वो सीपी के ऑफिस में जाके उन्होंने लाजमी तौर पे जो है वो दिमागदारी एम्प्लियो साइन करना था कि वो बेरोजगार हैं। इसमें इनम का दफ्तर भी कुछ जगहों पे है, कुछ सूबों में, और कुछ सूबों में सीपी का दफ्तर ही ये काम करता है। तो ये मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ सिचुएशन है। कतलोनिया में इसको सुख का ऑफिस जो है वो डील करता है। आपने हर 3 महीने बाद वहां पे जाके पेपर पे साइन करने होते हैं कि मैं जॉब तलाश कर रहा हूँ, मैं बेरोजगार हूँ, तब आपकी पारो जो है वो कंटिन्यू रहती है। अगर वो साइन नहीं करते तो आपकी पारो जो है वो बंद हो जाती है। तो इसी तरह की सिचुएशन जो है वो रही है। उन्होंने युद्धा लगवाई और इस तरह के बाकी मामला करते रहे, लेकिन वो जो तिमादारी एम्प्लियो है वो भी साइन नहीं करते। ये तमाम वजूहत बनी है उनकी पेंशन रुकने की। कुछ अहम मालूमात और आप लोगों के साथ ये मैं जरूर दूंगा कि कुछ दोस्तों के 15 साल के बारे में कमेंट आए हैं। 15 साल कम से कम आप लोगों के लिए जरूरी है कि आपने सूर्य सोशल पे करनी है, तब आप जो है वो पेंशन लगवा सकते हैं। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता आपको मेडिकली मसला 5 साल की सूरत में भी बन जाता है और 10 साल की सूरत में बन जाता है, तो मेडिकल वाहद रास्ता है, मेडिकल की बेस पे आपको जो है वो पेंशन लग सकती है। लेकिन अगर आप बिल्कुल तंदुरुस्त हैं और आप कहें कि मैंने 15 साल काम कर लिया और अब मैं जो है वो पेंशन लगवाना चाहता हूं, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। आपकी एज कम से कम जो है वो 67 से जो है वो 65 से कम और ज्यादा जो भी नई कानून साजी की गई है उसमें 67 ईयर्स आपकी होनी चाहिए अगर आप बिल्कुल तंदुरुस्त हैं और आप पेंशन लगवाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप खुदा ना खास्ता मेडिकली अनफिट हैं, आप काम नहीं कर सकते, जो कि मुख्तलिफ परसेंटेज होती है जो कि डॉक्टर तयन करता है कि आपकी इस वक्त डिसेबिलिटी की कितनी मकदार है, 30 है, 40 है, 60 है, 80 है, उस लिहाज से फिर आपकी जो है वो पेंशन लग सकती है। कि मैं एग्जांपल रफ सी दूंगा। एक यहाँ पे दोस्त हैं जिन्होंने सिर्फ 5 साल काम किया था और उनको गुर्दों का मसला बना और उनकी में जो है वो पेंशन लग चुकी है, सिर्फ 5 साल काम किया था। तो ये है कि पेंशन आपकी उस लिहाज से फिर लगेगी, वो तकरीबन जो है उनकी 550 से €650 जो है उनकी पेंशन लगी है, लग जाती है मेडिकल बेस पे, लेकिन कम लगती है। तो ये सिचुएशन है। ऐसा नहीं है कि 15 साल के बाद आप तंदुरुस्त हैं तो तब भी आपकी लग जाएगी, ऐसा मुमकिन नहीं है। अब 200 बात करते हैं €16,000 बोनस की। असल में ये एक्सट्रेमादुरा एक सूबा है पुर्तगाल साइड पे जो कि अनाउंस कर रहा है। इसने तकरीबन आज से 15 दिन पहले अनाउंस किया, अब दोबारा से अनाउंस कर रहा है कि वो €16,000 उनको देगा जो कि नॉर्म्ड वीजा पे वहां पे जाके कम से कम 2 साल रहेंगे। वैसे इसका लिंक भी नीचे आपको मिल जाएगा, आप खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। और काफी ये इंटरेस्टिंग न्यूज है कि एक्सट्रेमादुरा जो सूबा है उसने कहा कि €16,000 अगर 2 साल तक नॉर्म्ड वीजा वाले यहाँ पे आके रहते हैं तो वो उनको पे करेंगे सिर्फ और सिर्फ वहां पे रहने के बारे में। नॉर्म्ड वीजा पे मैंने स्पेशल वीडियो भी बनाई है, मुख्तलिफ न्यूज में उसकी डिस्कशन भी हुई है। नॉर्म्ड वीजा जो कि फ्री लांसर्स के लिए लॉन्च किया गया है, उसके जो होल्डर्स होंगे वो वहां पे जाके रह सकेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं 10 अमीर तरीन ममालिक की। 10 अमीर तरीन जो ममालिक हैं दुनिया में जिनके रहने वाले सबसे ज्यादा अमीर समझे जाते हैं पर पर्सन पर कैपिटा इनकम के लिहाज से, उनकी 10 की नई लिस्ट जारी की गई है जो कि कोरोना के बाद काफी अहमियत की हामिल है, क्योंकि बहुत सारे ममालिक क्राइसिस में जा चुके हैं, पर कैपिटा इनकम बहुत से ममालिक की तब्दील हो चुकी है। इन 10 ममालिक में कम से कम 4 से 5 ममालिक ऐसे हैं जो कि यूरोपीय यूनियन के हैं। जो लोग किसी और मुल्क में शिफ्ट होना चाहते हैं, अपने मुल्क को चेंज करना चाहते हैं, उनके लिए ये काफी अहम न्यूज है और काफी अहम ये लिस्ट है। इसको आप नीचे जो लिंक नंबर 3 है उसको क्लिक करके रीड करें और वहां पे तमाम डिटेल दर्ज है और ये लिंक इंग्लिश में है ताकि
आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें, ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। नीचे आप क्लिक करें और इसको रीड करें। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।